न्यूज़ में हम देखेंगे कि तुर्क्स इन बिहार। तो मिडावल इंडिया पढ़े थे। मिडावल इंडिया में हमने कर्नाड डायनेस्टी तक पढ़ लिया था। शुरू किया था हमने पाल से, पाला डायनेस्टी, धर्मपाल, देवपाल, देन सेना डायनेस्टी एंड देन कर्नाड डायनेस्टी। कर्नाड डायनेस्टी खत्म हो चुका था, तो अब हम तुर्क पढ़ेंगे। तुर्क्स इन बिहार। तो तुर्क्स में सबसे पहले कौन आए थे? ये छोटा सा सिंबल बताता है कि आई डोंट लाइक तुर्क्स। खैर, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या सबसे पहले आया था? बख्तियार खिलजी क्यों मुझे पसंद नहीं है? क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। खैर, आगे पढ़ते हैं कि बख्तियार खिलजी था कौन? कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का आर्मी जनरल था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का आर्मी जनरल था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर काम करा था। इन्होंने बिहार को इन्वेड किया था कब? 12th सेंचुरी में आ गए थे, बिहार पे हमला करना शुरू कर दिया था इन्होंने। आगे देखेंगे कि बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी को बार बार ना लिखते हुए मैंने बी के लिखा है, क्योंकि मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैंने खुद से बनाया इनको, शॉर्ट नोट्स है मेरा। तो इसको बख्तियार खिलजी ने क्रॉस किया कर्मनासा को। कर्मनासा कहाँ है? अब कर्मनासा अगर हम देख रहे हैं तो आपको कर्मनासा पता होना चाहिए, कर्मनासा है कहाँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गंगा यहाँ से सारण से होते हुए कटिहार से होते हुए यानी गुजर जाती है, तो इसको कर्मनासा यहाँ से दूसरे पेन से बनाती हूँ। कर्मनासा लगभग यहाँ से जाके इससे मिलती है, इतना ज़्यादा तो बिहार में नहीं है, ये ऐसे कहीं पे जाके ये मिलती है यहाँ से कर्मनासा। तो यहाँ पे ये नदी है कर्मनासा, जो कि कैमूर में से बहती है, कैमूर में हमारे जिला में आती है। तो कर्मनासा हम देखिए, तो कर्मनासा को इन्होंने ये मतलब नीचे से आए थे, है ना। कर्मनासा क्रॉस करते हुए इन्होंने मनेर पटना सबसे पहले, अब अगर मनेर देखें तो यहाँ पे मनेर पटना है, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया पहले एंड लूटा। काम जो था इनका लूटने का। उदांतपुरी, जो कि उदांतपुरी हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे उदांतपुरी नाम के इसमें पाला लोगों ने क्या बनाया उदांतपुरी में? बहुत सारे तो बहुत सारे मोनास्ट्रीज बनाई थी उदांतपुरी महाराष्ट्र ने। कौन सा पाला रूलर? पाला रूलर गोपाला था, जिसने कि उदांतपुरी बिहार शरीफ नालंदा में है, जिसमें बहुत सारे मोनास्ट्रीज बनाई है। और ये साइन बताता है कि देखो, आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस अटैक। कोई भी नहीं होगा, लूट लिया इन्होंने, लूट के गए नालंदा यूनिवर्सिटी को। कनक्वेड उदांतीपुरी विहार। उदांतीपुरी जो कि बिहार शरीफ में है, जिसको जहाँ पे मोनास्ट्रीज बनवाई थी गोपाला ने, उसको लूटा, उदांतीपुरी को लूटा, यूनिवर्सिटी को लूटा, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। कहते हैं कि महीनों तक जलता रह गया था नालंदा यूनिवर्सिटी। हाउ बैड इट इज़ क्राइंग, खून के आंसू रुला दे। देन सेंटर ऑफ तुर्किश रूल। सेंटर ऑफ तुर्किश रूल, अगर तुर्किश रूल हम देखें तो कहाँ पे सेंटर ऑफ तुर्किश रूल रहा? बिहार में। ये बिहार में सेंटर ऑफ तुर्किश रूल आने के लिए पहले बिहार को तो जानो, ये आपका बिहार है। तो बिहार शरीफ में, ये बिहार शरीफ जो है, नाम देख लो, नाम से ही पता चलता है कि ये तुर्किश नाम है। बिहार शरीफ नाम भी शायद इन्होंने रखा होगा इसका। बिहार शरीफ में सेंटर ऑफ तुर्किश रूल रहा है। बिहार शरीफ कहाँ पे है? नालंदा में है, जहाँ पे उदांतीपुरी मोनास्ट्री थी, जो कि गोपाले ने बनवाया था। अब 1204 में बख्तियार खिलजी, बीके इज फॉर बख्तियार खिलजी। 1204 में बख्तियार खिलजी सक्सेसफुली इन्वेडेड नादिया। नादिया एट द रेट का मतलब है एट, मतलब कि लोकेशन, जो जहाँ पे है, क्योंकि सेना रूल लक्ष्मण सेन का रूल था। तो इन्होंने नादिया को इन्वेड किया। नादिया क्या था? सेना रूलर लक्ष्मण सेन का वो था, एरिया था, उसमें इन्होंने गया और अटैक कर दिया। लेटर मेड लखनौटी गौड़ा वेस्ट बंगाल एज इट्स कैपिटल। पहले इनका कैपिटल बिहार शरीफ था, पर अब गौड़ा को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, GAUDA गौड़ा, जो कि है WB वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में गौड़ा, यहाँ पे इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। खत्म हो गया बख्तियार खिलजी। अब पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी के बाद कौन सा आया था? स्लेव डायनेस्टी, मलमुक डायनेस्टी, मतलब कि गुलाम वंश जिसको आप कहते हैं हिंदी में। गुलाम वंश के सबसे पहले थे अपने इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक्सेशन टू द थ्रोन इन दिल्ली 1225 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी कब्जा ली थी। डिफीटेड हिजामुद्दीन इवर को हराया इन्होंने तेलीगढ़ राजमहल हिल्स के पास। राजमहल हिल्स कहाँ है? ताजमहल हिल्स आपको यहाँ पे झारखंड में दिखेगा, बिहार के नीचे, हल्का हल्का बिहार में भी आता है, हल्का ही आता है कम्प्लीटली। ये झारखंड भी नहीं, आई थिंक वेस्ट बंगाल में आपको दिखेगा ये कम्प्लीटली, राजमहल हिल्स, अगर आप मैप में देखें तो। मालिक अलाउद्दीन जानी, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली एट द रेट बिहार, मतलब एट बिहार। तो मालिक अलाउद्दीन जानी जो था, ये इल्तुतमिश तो दिल्ली में बैठेगा ना, इन्होंने तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। तो इसका एक होगा कौन? अब असिस्टेंट तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका एक भेजा जाएगा यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में इल्तुतमिश का रिप्रेजेंटेटिव कौन था?
मलिक अलाउद्दीन, जो कि यहाँ पे पैसा वैसा हासिल करेगा, रेवेन्यू लेगा, फिर उसको भेजेगा अपने मालिक को इल्तुतमिश के पास। 2 इंस्क्रिप्शंस बताते हैं इन सब की कहानी। एक तो है माधववाड़ा इंस्क्रिप्शन बेगूसराय में, और दूसरा है खगोल इंस्क्रिप्शन लखीसराय में। बेगूसराय और लखीसराय में जो इंस्क्रिप्शन है, बेगूसराय लखीसराय आपको कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे लगभग दिखेगा मुंगेर के ऊपर। यहाँ पे बेगूसराय और लखीसराय दिखेगा। इसमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं, महावरा और खगोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है, तुर्क्स के इनके इन्वेजन के बारे में बेगूसराय और लखीसराय का इंस्क्रिप्शंस बताते हैं। मेंशंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ बिहार एंड बंगाल अंडर रुकम देवी कैकुस। तो ये दोनों इंस्क्रिप्शंस एक और बात बताते हैं, ये वाला इंस्क्रिप्शन और क्या बताते हैं कि बिहार और बंगाल इंडिपेंडेंट था, दोनों अलग अलग था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता था, दिल्ली सल्तनत से काफ़ी मतलब उतना ज़्यादा उनका कंट्रोल नहीं था। तो ये बताते हैं रुकुद्दीन कैकस के अंदर में थे हम, बिहार और बंगाल, ये दोनों इंस्क्रिप्शन बताते हैं। बलबान ने तुगरिल खान को मारा है, ये भी शायद इसी टाइम में हुआ होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया है नोट्स की तरह कि बलबान ने तुगरिल खान को 1280 AD में मार दिया था। आगे है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी रूलर था, सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का 1296 में। 1296 में 12th सेंचुरी मतलब कि 11 समथिंग में बख्तियार खिलजी हमारे पास आया था। बख्तियार खिलजी है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी है, बट उसको आप ये मत कर जाना, कंफ्यूज मत कर जाना बख्तियार खिलजी को, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी ये अलग है, इनका सब कुछ अलग था। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये सुल्तान बना था 1296 में दिल्ली का। उन्होंने अपने एक आर्मी को भेजी थी शेख मोहम्मद इस्माइल के अंदर दरभंगा में, एंड वॉज डिफीटेड बाय राजा चक सिंह। तो यहाँ पे मैं हैप्पी हूँ, इसलिए मैंने हैप्पी की स्माइली बनाई है कि राजा शकरा सिंह जो थे दरभंगा के, इन्होंने अलाउद्दीन की आर्मी जो कि शेख मोहम्मद इस्लाम के अंदर आई थी, इसको हरा दिया और अटैक कर दिया, और हम जीत गए, भगा दिया उनको, लेकिन फिर आए होंगे, बेशरम है। तुगलक डायनेस्टी की बात करें, तुगलक डायनेस्टी कैसे शुरू हुई, तुगलक डायनेस्टी है एक्चुअली, ये तुगलक नहीं है, तुगलक होना चाहिए ये, तुगलक डायनेस्टी। तो गयासुद्दीन तुगलक डिफीटेड हरि सिंह देव थे हमारे कन्नाड डायनेस्टी के, इसको क्योंकि अब कन्नाड डायनेस्टी की सबसे पहले था, इसका फाउंडर कौन था, न्याय देव था ना, तो हरि सिंह देव, इसके भी लास्ट में देव है, उसके भी लास्ट में देव था, तो ये उसी का पूर्वज रहा होगा, पूर्वज नहीं कहेंगे, अग्रज। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये हरि सिंह देव को हरा दिया, कन्नाड डायनेस्टी के रूलिंग थे, वो नॉर्थ बिहार में थे 1324 में। अब गयासुद्दीन ने हराया तो अब आ गए वो दरभंगा को, उन्होंने नाम भी बदल दिया, अब तुगलकपुर रख दिया था, क्योंकि ये लोग तुगलक थे, तो तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल के तुगलकपुर रख दिया। एक फोर्ट भी बनाया वहाँ पे, एक जामा मस्जिद भी बनाया। कहा जाता है कि ये कहते हैं कि जो दरभंगा का जामा मस्जिद है वो दिल्ली की जामा मस्जिद से भी ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली मैंने गूगल पे पिक्चर भी देखी थी इसकी, सही में सुंदर लगा था। वॉज बिल्ट इन दरभंगा, तो दरभंगा में गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ अच्छे काम भी करवाया इसने, क्या मतलब फोर्ट, जामा मस्जिद ये सब बनवाया, इसको पॉजिटिव लेके नेगेटिव ले पता नहीं। आगे इंस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल जैन टेम्पल स्पीक्स ऑफ डोनेशन बाय फिरोज शाह तुगलक। तो एक और काम अच्छा क्या ये स्पीक्स। तो बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जैन टेम्पल्स में जो कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे पैसे, डॉलर्स, रुपए दिया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने डोनेट किया था जैनों को। बिहार शरीफ ड्यूरिंग तुगलक, अब इन्होंने कैपिटल अपना बिहार शरीफ ही बनाया, तो बख्तियार खिलजी का भी कैपिटल क्या था, बिहार शरीफ, और ये तुगलकों का भी कैपिटल बिहार शरीफ है फिलहाल। मालिक इब्राहिम मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे इनके, और इन्होंने एक टॉम भी बनाया अपना, मालिक बया टॉम बनाया है। अब कहाँ बनाएंगे, बिहार शरीफ इनका सेंटर ऑफ वर्क था, तो बिहार शरीफ में ही टॉम बनवाया है मालिक इब्राहिम ने अपना, जिसको मालिक बया भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ख्वाजा जहाँ 1394 की अगर बात करें 1394 में ख्वाजा जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें बिहार बिकम पार्ट ऑफ जौनपुर सराय डायनेस्टी। तो ख्वाजा जहाँ के रूल के टाइम, ख्वाजा जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम बिहार जो था जौनपुर सार की डायनेस्टी का भाग बन गया था। अगर कोई पूछे क्वेश्चन में कि कब बिहार जो है, कभी ऐसा भी टाइम आया था कि बिहार जौनपुर सर की डायनेस्टी का भाग हो गया था, उसका एक पार्ट हो गया था, तो ये किसके टाइम में हुआ था, तो ख्वाजा जहाँ के टाइम में हुआ था, ये हम याद करेंगे। नेक्स्ट है अनपब्लिश्ड इंस्क्रिप्शंस ऑफ सुल्तान इब्राहिम। तो सुल्तान इब्राहिम के कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस हैं, ये इंस्क्रिप्शंस को मैंने शॉर्ट में इंस्क्रिप्ट लिखा है, इंस्क्रिप्शंस रहे सुल्तान इब्राहिम के, जो कि बाद में दरभंगा के मॉक्स में हमको देखने को मिले हैं। आगे है कि बिहार एंड लोधी किंग्स, लोधी मतलब सिकंदर लोधी, पढ़ा है ना आपने, सिकंदर लोधी। तो बिहार एंड लोधी किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। BR फॉर बिहार है, मैं बार बार बताती हूँ, BR फॉर बिहार है, ये एंड है,
ये मैंने एंड लिखा है, मेरे नोट्स है इसलिए थोड़े से अजीब दिखेंगे। वर्सेस, वर्सेस का मतलब मैं लिखती हूँ जब इन दोनों में कोई लड़ाई होती है ना तो मैं वर्सेस लिख देती हूँ कि शाह सुल्तान हसन खान फॉर्ट सिकंदर लोदी। तो फॉर्ट इतना बड़ा लिखना है ना, FOUGST फॉर्ट के बदले मैंने वर्सेस लिख दिया क्योंकि मैं समझ जाती हूँ अपना लैंग्वेज, मैं आपको समझा भी रही हूँ। तो क्या हुआ था, 1494 में सुल्तान हुसैन शाह और सिकंदर लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। और ये आपको ताज जैसा दिख रहा होगा ऊपर, अगर ताज सिकंदर लोदी ने पहना है तो आप बताइए कि जीता कौन होगा वॉर को, तो जीता होगा कौन, सिकंदर लोदी, ऑब्वियसली सिकंदर लोदी जीता था। ताज थोड़ा अच्छा नहीं बना बट मैं बाकी टाइम में अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, ये है आपका ताज, ठीक है। तो ताज अगर सिकंदर लोदी के पास है तो मतलब सिकंदर लोदी जीत गया था, किससे, सुल्तान हुसैन खान से। सुल्तान हुसैन खान से सिकंदर लोदी 1494 ईस्वी में जीत गया था। तो लोदी की इतनी कहानी थी, लोदी की कहानी खत्म। आगे आ जाएंगे चीरो डायनेस्टी। चीरो डायनेस्टी काफ़ी फेमस है, ऐसे तो पूरी तरह से इंडिया में नहीं था, चीरो एक ट्राइब है बट फिर भी बिहार से रिलेटेड हो जाता है कहीं ना कहीं, तो हम पढ़ लेंगे इसको। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइबल स्टेट इमर्ज्ड आफ्टर पाला। पाला के बाद इतने अच्छे से तरक्की करने वाले में से एक चीरो भी था क्योंकि इन्होंने अच्छी तरक्की की, 300 साल राज किया। पाला का हमने पढ़ा था कितना था, 400 ईयर्स, और चीरो 300 साल तक राज किया था। सब यही करो यार। 1587 1607 कुकू चंद झरप हेड ऑफ चीरो इन भोजपुर। तो क्या थे, कुकू चांद झरप जो थे वो भोजपुर के उस टाइम राजा हुआ करते थे। 1587 से 1607, काफ़ी लंबा टेन्योर रहा इनका, लगभग 30 साल का दिख रहा है। उसके क्या हुआ, उज्जैनीज आ गए, ठीक है। उज्जैनीज, उज्जैन में रहने वाले, उज्जैन अलग है, यहाँ पे अगर आपको बिहार दिखेगा तो उज्जैन लगभग यहाँ पे राजस्थान में है, ठीक है। उज्जैन यहाँ पे राजस्थान में है, तो यहाँ पे उज्जैनी थे, ये लोग आ गए थे बिहार की तरफ। आए कुकुजन झड़प से इनकी झड़प हो गई, झड़प हो गई तो इन्होंने भगा दिया, किन्होंने भगा दिया, कुक्कू चंद ने भगा दिया उज्जैनी को, यहाँ से भगा दिया। 1611 AD में फिर से चीरो वर्सेस उज्जैनी होता है, फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार कब लड़ाई हुई, 1607 से पहले, मतलब कुकुचंद झड़प के टाइम में जब लड़ाई हुई थी ना, जब कुकुचंद झड़प, ये तो 1607 तक थे, जब इस टाइम लड़ाई हुई थी तो इन्होंने उज्जैनी को भगा दिया, लेकिन बाद में पता नहीं कौन राजा रहे होंगे। 1611 AD में जब चीरो वर्सेस उज्जैनी हुआ तो उज्जैन जीत गए, इन्होंने शायद अपनी बदला भी ले लिया। इस टाइम मेदिनी राय थे इंपॉर्टेंट रूलर हमारे चीरो के, और उज्जैनी के थे नारायण मल, नारायण मल थे, इन्होंने हरा दिया चीरो को। अब चीरो को भागना पड़ा यहाँ से। और चीरो का एक राजा था कवि प्रताप राय, जिसके टाइम में मुगल ने इन्वेड किया था। तो ये मैंने याद रखने के लिए बस ऐसे ऐड कर दिया कि मुगल का कब हम पे हमला हुआ था, प्रताप राय पे, जब चीरो पे, जब प्रताप राय उसका राजा था। तो आगे देखेंगे कि अब उज्जैनी तो जीत चुके हैं हमारे यहाँ, तो उज्जैन क्या करेंगे। उज्जैनी डायनेस्टी बन गई भोजपुर में, भोजपुर के ही राजा थे, क्या नाम था इनका, राजा कुकुचंद झड़प। तो अब उज्जैन के राजा बन गए भोजपुर के राजा, भोजपुर आ गए हैं इनके कब्जे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अटैक कर दिया मालवा धाड़ को। राजपूत किंग ऑफ भोजपुर जो थे ये भागे, लय भागने लगे। अब देखो ये उज्जैनी थे राजस्थान के, तो राजस्थान में ज़्यादातर राजपूत होते हैं, तो ये लोग राजपूत किंग थे, ये भाग गए भोजपुर से लय दबा के जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। भोजराज जो थे, सन देवराज, भोजराज इसका नाम था भोजराज, इस टाइम जो यहाँ का किंग था उज्जैन का भोजराज था, और सन उसका था देवराज। भोजराज और सन देवराज दोनों भाग गए कहाँ पे, वापस गए शरण लेने किसके, झारखंड के चीरो किंग के पास। अभी बिहार के चीरो को ये हरा के निकले थे झड़प सिंह को, अब ये वापस यहाँ आए, यहाँ पे झारखंड के पास राजा मुकुंद नाम था इनका, राजा मुकुंद के पास आए, शरण इन्होंने दिया ना कि ठीक है बेटा आ जाओ। जब इन्होंने देखा तो राजा मुकुंद के को मार दिया किसने, झारखंड चीरो किंग। यहाँ पे कुछ छूट गया है, एक सेकेंड। तो ये तो बाहर से आए थे बट इनका अपना ये जो राजा मुकुंद थे ना, इनका कुछ इंटरनल लड़ाई भी अपने अपने राजा चीरो, ये भी चीरो किंग थे, तो दूसरे किसी के साथ भी लड़ाई चल रही थी। तो इसमें क्या हुआ, राजा मुकुंद को मार दिया किसने, सहसबल ने। सहसबल ने राजा मुकुंद को बंदा, अब सहसबल बन गया है चीरो किंग, ठीक है। चीरो जो वो झारखंड का राजा बन गया है सहसबल। सहसबल को पता चला अच्छा उज्जैनी आए हैं, भोजराज आया है, देवराज आया, चलो भोजराज को मार देते हैं। तो सहसबल ने दो को मारा, एक तो राजा मुकुंद को मार के गद्दी ले ली, दूसरा इन्होंने भोजराज जो कि उज्जैन से राजपूत आए थे उसको भी मार दिया, क्योंकि उसको गुस्सा तो अपना अपना तो है ही, लेकिन बाहर वाले को तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसको भी मार दिया। जब भोजराज को इसने मारा तो भोजराज का बेटा था देवराज, अभी ऊपर हमने पढ़ा
कि भोजराज और सन उसका देवराज आया था झारखंड राजा से मिलने। तो इसमें क्या हुआ, तो भोज देवराज को जब पता चला तो उसने सहसबल को मार दिया, भाई तुमने मेरे बाप को मारा, सहसबल को मार दिया। अब उज्जैनी वर्सेस चीरो फिर से हुआ यहाँ पे स्टार्ट। उज्जैनी था ये देवराज और सहसबल था चीरो, इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई, फिर से उज्जैनी जीत गया। उज्जैनी जीत गया, और क्योंकि उज्जैनी क्यों जीता, क्योंकि इस पे हसन राजा और शेर खान का हाथ था। हसन राजा कौन है, वही है हसन खान, जो कि अपने शेर शाह सूरी के पिताजी हैं हसन खान। इनका सपोर्ट था, जिसकी वजह से उज्जैनी जीत गए और चीरो फिर से हार गए। चीरो बिहार में भी हार गए, झारखंड में भी चीरो फिर से हार गए उज्जैनी से। अब उज्जैनी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया, एक अच्छा खासा मजबूत फोर्स बन गया था। कहाँ पे, बक्सर में, जगदीशपुर जो कि भोजपुर में है, डुमराव झारखंड में, भोजपुर में, इन सब में क्या बन गया, ये एक अच्छा खासा फोर्स बन गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नुहानी डायनेस्टी। नुहानी डायनेस्टी क्या था, दरिया खान नुहानी जो थे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार थे उस टाइम, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार, ये BR फिर से बता देती हूँ, दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर बिहार। दरिया खान नुहानी क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे बिहार थे अंडर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के अंदर दरिया खान नुहानी एडमिनिस्ट्रेटर बने थे बिहार के। ठीक है, सिकंदर लोधी उस टाइम वहाँ पे था मेन पोजीशन पे, तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर ही भेजेगा बिहार में राज करने के लिए, मतलब हिसाब रेवेन्यू बाकी सब चीज़ की केयर करने के लिए। अब हम देखेंगे कि बिहार उस टाइम जब ये दरिया खान नुहानी था ना, इस टाइम बिहार और बंगाल में एक डिस्टिंक्शन माना जाता था कि जो मुंगेर है, ये मैंने बीच में मुंगेर लिखा है ऐसे करके, तो बिहार और बंगाल के बीच में मुंगेर एक बफर स्टेट था। बिहार अलग था, बंगाल अलग था, बीच में मुंगेर बफर स्टेट आ गया था कि अगर आप मुंगेर के इस पार आओगे तो बंगाल होगा, मुंगेर के उस पार जाओगे तो बिहार आएगा। अकॉर्डिंग टू सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने ये डिस्टिंक्शन कर दी थी कि भैया ये अंतर रहेगा। आगे क्या हुआ, दरिया खान नुहानी, बैटल ऑफ कनकपुर हुआ है। बैटल ऑफ कनकपुर कहते हैं जब दरिया खान नुहानी ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई कर गई। सिकंदर लोदी जब तक था तो ठीक था, जब इब्राहिम लोदी आए तो बाहर खान नुहानी सोचा कि मैं मार के जीत लेता हूँ। दरिया खान नुहानी का बेटा था बाहर का, दरिया खान नुहानी उसके अंदर काम कर रहा था सिकंदर लोदी के अंदर, लेकिन जब बेटा आता ना उसको खून ताजा ताजा रहता, खोने लगता, तो वो सोचा कि नहीं हम तो इब्राहिम लोदी से जीत सकते हैं, तो इसने इब्राहिम लोदी से हमला किया और इब्राहिम लोदी से जीत भी गया। बैटल ऑफ कनकपुर कहते हैं इसको, जब बाहर खान नुहानी ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये इस पे सपोर्ट था बाबर का। तभी हम इसको बैटल आगे जो पढ़ेंगे, नुहानी ने इब्राहिम लोदी से जो लड़ाई होती है पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ही होती है ना, तो ये इस टाइप का था यहाँ पे। शेरशाह सूरी फरीद खान इज एडवाइज़र, तो इस टाइम जो दरिया खान नुहानी के साथ जलाल खान था, इसका शेरशाह सूनी को ही फरीद खान भी कहते हैं, याद रखना। शेरशाह सूरी का बचपन में नाम ना फरीद खान था, इसको बाद में शेर शाह का टाइटल दिया गया जब इसने किसी राजा को बचाया था, उसके बेटे को पढ़ाया, ये सब तब ऐसे अलग अलग बात है, लेकिन शेरशाह सूरी फरीद खान का ही नाम है, ये याद रखना। और ये एडवाइज़र था उस टाइम जलाल खान का। आप पढ़ेंगे अर्ली मुगल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये बाहर खान नुहानी इब्राहिम लोदी से जीत चुका है, बाबर का आगमन शुरू हो जाएगा। अर्ली मुगल्स इन बिहार अगर बात करें तो ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मुगल रूलर, पहला जो 2 मुगल था बाबर का बेटा अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं था। तो पहला जो 2 रूलर था उस टाइम मुगल और अफगान में काफ़ी लड़ाई चल रही थी। मुगल दिल्ली में बैठे थे और ये अफगान किसी तरह बिहार में अपना पोजीशन बचाए बैठे थे। ये दिल्ली वाले सोचते थे कि हम बिहार को भी कब्जा लेते हैं, हम पूरा रूल बना लेंगे मुगल का। तो इस टाइम इसी तरह क्या हो रहा था, मुगल और अफगान में लड़ाई होता। अफगान में कह सकती हूँ शेरशाह सूरी, मैंने आपको पहले बताया था शेरशाह सूरी अफगानी था, ये लोधी वोधी से अफगानी होंगे, मुगल जो थे ये मुगल्स थे। अब देखते क्या होता है फिर। अब रिस्टोरेशन ऑफ मुगल रूल एंड बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस, जब कंप्लीटली अकबर जीत जाता है बाबर यहाँ पे बिहार को, तो बिहार में सेपरेट प्रोविंस बना देता है वो, क्या कहता है, नहीं 1575 का टाइम है, तो इस टाइम जो था क्या होता है, बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बन चुका था। औरंगजेब की जब डेथ होती है ना, एकदम औरंगजेब शायद लास्ट आ जाता ना, तब बिहार अगेन मर्ज विद बंगाल। तो सबसे जब तक मुगल था, मतलब कि बिहार अलग था, जब मुगल खत्म हुआ, औरंगजेब जो लास्ट इंपॉर्टेंट ताकतवर रूलर था मुगल का, उस टाइम के बाद बिहार फिर से बंगाल के साथ मर्ज कर जाता है। तो ये रही बिहार की कहानी। अब अफगान और शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। हाफ अ सेंचुरी 1522 के टाइम में क्या हुआ, अफगान लाइक नुहानी, करेंस एटसेट्रा, ये सब जो थे, ये इन सब का सीन चल रहा था। सुल्तान मोहम्मद अपॉइंटेड फरीद खान, सुल्तान मोहम्मद, देखो आप, सुल्तान मोहम्मद था कोई अफगानी रूलर, इसने फरीद खान जो कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, इसको जागीरदार बनाया था सासाराम का। तभी तो ये शेरशाह सूरी है, तभी तो शेरशाह का फोर्ट है सासाराम रोहतास में, शेरशाह किला रोहतास है, पढ़ते हैं ना हम, शेरशाह का किला रोहतास में, तो रोहतास
का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ही है सासाराम और फरीद खान ही है शेरशाह सूरी। तो सुल्तान मोहम्मद ने जब शेरशाह को अपना जागीरदार बनाया ना, तो अपने बेटे का ट्यूटर भी बना दिया था, क्योंकि शेरशाह ने उसको एक बार शेर से जान बचाया था। तो इन्होंने नाम भी इसको, मैं फिर से बताती हूँ, सुल्तान मोहम्मद ने पहले फरीद खान को अपने रखा था, ऐसे ही अपने फ़ौज में रखा था। एक बार ये दो लोग शिकार करने गए थे, सुल्तान मोहम्मद, फरीद खान भी साथ में गया था। तो इस पे लायन ने अटैक कर दिया, शेर पे अटैक कर दिया। तो अब फरीद खान ने अपने जान पे खेल के मोहम्मद शाह की जान बचाई, मोहम्मद सुल्तान की जान बचा दी। तो इसने खुश होकर फरीद खान को बोला कि आज से तुम्हारा नाम शेर खान रहेगा, क्योंकि तुम सेन से भी ज़्यादा ताकतवर हो। शेर खान नाम रख दिया और उसके बाद खुश होकर इसको जागीरदारी भी दे दी सासाराम की और अपने बेटे का टीचर भी बना दिया। तो ये रही स्टोरी शेरशाह की, फरीद खान से शेर खान बनने की। अब शेरशाह ने बैटल जीत लिया सूरजगढ़ का। सूरजगढ़ में एक लड़ाई हुई थी, मुंगेर में, लखीसराय में 1534 में। तो शेर खान वो बैटल जीत गया। इसने बंगाल पे भी अटैक किया था और 13 लाख रुपए वसूल के लाए थे। इस टाइम तक ये फेवरेट रहा सुल्तान मोहम्मद का। लेकिन ऐसा हुआ कि एक टाइम आया जब मोहम्मद बीमार पड़ गया। इसने कभी धोखा नहीं दिया अपने राजा को, ऐसा नहीं कि मार के राजा बन गया, नहीं। मोहम्मद बीमार पड़ गया, उसका उस टाइम बेटा छोटा था, बेटे का ट्यूटर था ना, बेटा काफ़ी छोटा था। और बेगम बेटे के बल पे कुछ दिन राज तो किया, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार क्या हुआ, पूरी तरह से इसकी कमान शेरशाह के हाथ में आ गई, क्योंकि शेरशाह ही एबलेस्ट था, जो सबसे ज़्यादा एबल रहता है, सबसे ज़्यादा काबिल रहता है, उसी को राज दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने हुमायूं को भी आपने सुना होगा, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में, जो कि बक्सर में है 1539 में। बैटल ऑफ बक्सर पहले भी हो चुका है, एक बार अंग्रेज के साथ तो हुआ है, एक बार पहले भी बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, पर इसको बैटल ऑफ चौसा कहते हैं, क्योंकि बैटल बक्सर में चौसा जगह था जहाँ पे ये बैटल हुआ था। तो इसने तो हुमायूं को हरा दिया और उसके बाद एक बार और हराया। अगेन डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ बेलग्राम। तो बेलग्राम कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है दोनों को इस जगह के लिए कि मैं लूँगा। खैर हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार चौसा में हराया, एक बार बेलग्राम में हराया, हरा तो दिया। उसके बाद हुमायूं भाग गया कहाँ पे, पर्शिया। रैन टुक रिफ्यूज मतलब कि शरण ले लेना, कहाँ पे, पर्शिया, जो कि अभी मॉडर्न ईरान कहते हैं। ईरान है ना, इसी का पुराना नाम पर्शिया है। तो हुमायूं भाग गया था यहाँ पे, वापस भी आया था, तब तक शेरशाह जी मर गए थे, फिर उन्होंने वापस से राजा बन गया। नेम एंड इंडियन करेंसी रुपया, और शेरशाह ही थे वो जिन्होंने इंडियन करेंसी को सबसे पहले रुपया का नाम दिया था। अभी भी हम कहते हैं ना 1 रुपया 2 रुपया, तो रुपया नाम शेरशाह ने दिया था। सिल्वर कॉइन निकाले थे शेरशाह सबसे पहले नहीं, मतलब अच्छा वाला कॉइन। तो ये हो गया ख़त्म आपका शेरशाह की कहानी। और यहाँ पे कुछ लिखा, रुपया गिवन बाय हिम। ना आगे है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना बिहार में शेरशाह नाम लेते हैं, सबका तो इतना नाम नहीं लेते, क्योंकि कुछ अच्छी बातें थी उनकी। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग था इनका, ये काफ़ी एफिशिएंट रूलर थे और लोगों का वेलफेयर मतलब कि काफ़ी भलाई करते रहते थे, लोगों का दान दक्षिणा अच्छा, और पीजेंट्स का मतलब कि किसान को ऐसे चूसते नहीं थे मक्खी चूस बन के, बल्कि उनका वेलफेयर का भी ध्यान रखते थे। रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया था इनके टाइम में। सोचो, एक तरह से आप रेवेन्यू चूस के भी बढ़ा सकते हो, खाने मत दो किसी को, लेकिन एक तरह से आप लोगों के अपने प्रजा को खुश रखो और तब आपका रेवेन्यू बढ़े, तो कितनी अच्छी बात है। मतलब इनको पैसा तो आता ही था, 4 गुना बढ़ गया था इनका पैसा, लेकिन क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, एफिशिएंट थे और वेलफेयर पे ध्यान देते थे लोगों के। लोग खुश होकर भी पैसा देते थे, खुश रहेंगे तो कमाएंगे तो पैसा होगा तो टैक्स देंगे, तब टैक्स बढ़ेगा राजा का। ये इनका एक ये था, स्ट्रैटेजी थी पैसा वसूलने की। लोग हैप्पी थे, क्यों हैप्पी थे, वाई पीपल वेर हैप्पी इन सूरीज रेन, क्योंकि उन्होंने फोर्स लेबर को बंद करवा दिया था। देखो अच्छे काम भी किए, फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी। एक्स वेरियंस इम्पोर्ट्स, उन्होंने क्या किया था, वेरियस इम्पोर्ट्स को बंद करवा दिया था। नो इम्पोर्ट्स मतलब बाहर से कुछ नहीं आएगा, तुम अपना होगा अपना खाओ, वही जो अभी चाहते हैं लोकल। नो अदर ड्यू देन लैंड टैक्स के अलावा वो और कोई टैक्स नहीं लेते थे लोगों से, तुम सिर्फ लैंड टैक्स दोगे। नहीं 17 तरह का टैक्स, रजिया टैक्स, क्या नाम था वो, किस रूलर के टाइम में जो लिया जाता था मंदिर पे, चौकीदारी टैक्स जो अंग्रेज लेते थे, 1000 तरह के टैक्स नहीं लेते थे, सिर्फ एक तरह का लैंड टैक्स लेते थे। और रैयत्स मतलब होता है कि ज़मीन पे जो खेती करते हैं ना, उनको रैयत्स कहते हैं, रैयत वाली सिस्टम जो आगे हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने रैयत्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया था। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फाउंड ऑन जस्टिस इक्विटी एंड वेलफेयर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का 3 चीज़ों पे बेसिस था, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, एन लिख दिया मैंने, फाउंड के ऊपर एन लिखा है, मतलब कि फाउंडेशन,
सन वाला जो भी चीज़ होता है ना, मैं ऊपर एन लिख देती हूँ उनको लास्ट में सन लगने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब होता है नींव। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का नींव था, नींव जिसे हम कहते हैं, वो क्या था? जस्टिस, मतलब कि सबके साथ न्याय होगा। इक्विटी मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, जिसको कम ज़रूरत है जिसको उसको कम। इक्विटी लिखा है, ध्यान रखिए। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर, लेकिन इक्विटी मतलब जिसको, जो गरीब है उसको ज़्यादा और जो अमीर है उसको कम देंगे। वेलफेयर, वेलफेयर पे ध्यान देता था, किनशिप पे नहीं। डाउन का मतलब है नो, इसको वैल्यू नहीं दिया जाता था। अप का मतलब है इसको प्रमोट किया जाता है। किनशिप पे मतलब कि खानदान पे नहीं, कि अगर मेरा बेटा गलती करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी और दूसरे के बेटे को मिलेगी, नहीं, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो। रूल्स आर रूल्स, ये वाला सीन था इनके टाइम में। जस्टिस को सबसे ऊपर रखा जाता था, न्याय को सबसे ऊपर रखा जाता था। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलरली। अब देखो, तुम सोल्जर्स को पैसा रेगुलरली दोगे तो वो काम भी रेगुलरली करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ताकतवर रहेंगे, लड़ेंगे तुम्हारे लिए, तो सैलरी रेगुलरली मिलती थी। ट्रीटेड जेनरसली, और सोल्जर्स को बहुत प्यार से रखा जाता था, ओहो बच्चों की तरह रखा जाता था। इन्होंने अपना कैपिटल पटना बनाया था। हम ये भी पढ़ते कि पटना का फाउंडर भी पढ़ते हैं हम शेरशाह सूरी को, ठीक है। पाटलिपुत्र का अगर फाउंडर पूछे तो वो दूसरा है। पाटलिपुत्र का फाउंडर कौन है बताएं? तो अगर पाटलिपुत्र पूछे तो उसका फाउंडर है उदयनिन, जो कि हरियंका डायनेस्टी का राजा था बहुत पहले, ये पीसी की बात है, ठीक है। और पटना का फाउंडर अगर पूछे तो शेर शाह सूरी, ये एडी की बात है, ठीक है। बीसी एडी समझते हैं ना, क्राइस्ट के जन्म होने से पहले, क्राइस्ट के जन्म होने के बाद। ऑल्सो बिल्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रोहतास पोर्ट नाउ इन पाकिस्तान। तो ये मत सोचिए कि रोहतास पोर्ट दिया तो सिर्फ ये हो सकता है कि रोहतास बिहार में होगा, नहीं, बिहार यहाँ है, बिहार यहाँ है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हम इस पार्ट को बोलते थे जहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन था ना, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब यहाँ से कोई अटैक ना करे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक किला बनाया था जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। रोहतास फोर्ट जो कि शेरशाह ने बनाया वो कहाँ पर पड़ता है, याद रखना, वो पाकिस्तान में भी है एक। तो आगे है पब्लिक वेलफेयर सिस्टम, पब्लिक वेलफेयर बाय शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का पब्लिक वेलफेयर मैं पढ़ देती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये पब्लिक है, ये वेलफेयर है बाय शेरशाह सूरी, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर बाय शेरशाह सूरी कैसा था? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिया उन्होंने। अभी ग्रैंड ट्रंक रोड बताइए कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये कैलकाता से वाराणसी तक जाता है। खैर ये पहले अफगानिस्तान तक से आता था, तो ये सबसे लंबा रोड था जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। तो इसको ग्रैंड ट्रंक रोड अभी बोला जाता है। पेशावर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पेशावर पाकिस्तान से चिटगोंग बांग्लादेश तक। पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से होते हुए बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए ये कहाँ जाता था? बांग्लादेश तक जाता था, ठीक है। बांग्लादेश तक गया, ये रोड था, इसी को हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। कितना लंबा है ना, पूरे इंडिया को काट दिया पकड़ के ऊपर से नीचे तक। बाकी क्यों, अच्छा ग्रैंड ट्रंक रोड इतना फेमस क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने सराय बनाई थी, रेस्ट हाउस। हर 3 किलोमीटर पे एक सराय, बताओ, हर 3 किलोमीटर पे। और सराय किस लिए? लेटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखो इतना लंबा रोड है, यहाँ से यहाँ तक आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस कोना से इस कोना तक रोड तो बना दिया। अब अगर मान लीजिए हर 3 किलोमीटर पे एक एक सराय है और 3 किलोमीटर पे एक एक पोस्टमैन है, तो इसको चिट्ठी मिली, ये फटाक से इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो जल्दी पहुंचेगी ना। तो कितना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम अगर पूछे तो बेस्ट था शेरशाह सूरी के टाइम में। और बताते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 पर्शियन 1 हिंदी ट्रांसलेटेड एवरी। ये जो जितना है ना, ये जितना बीच बीच में चेक पोस्ट आपको दिख रहा है, रेस्ट हाउस, इन सब में एक पर्शियन ट्रांसलेटर और एक हिंदी ट्रांसलेटर दोनों रखा गया था। अगर चिट्ठी यहाँ से आ रही है तो ये फटाक से हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको दे देगा यहाँ तक, और अगर चिट्ठी यहाँ से आ रही है हिंदी में तो ये क्या करेगा, पर्शिया में ट्रांसलेट करके यहाँ दे देगा। कितनी अच्छी बात है, तो कितना दिमाग लगाया, मतलब कितना तेज़ राजा था, तभी तो इतना फेमस हुआ। आगे पढ़ेंगे कि शेरशाह का ही बेटा था इस्लाम शाह, इसी ने शेरशाह फोर्ट बनवाया, क्योंकि शेरशाह तो मर गया होगा, उसका मकबरा शेरशाह खुद कैसे बनाएगा। तो शेरशाह के पिता थे हसन शाह, हसन खान। इन्होंने इनका मकबरा बनाया शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया इसका बेटा इस्लाम शाह ने। और पता है क्या फेमस बात है इसके, इन लोगों के मकबरे में, कि ये लोग ऑक्टागोनल थे। इन लोगों का जो मकबरा था ना वो ऑक्टागोनल था। ऑक्टागोनल समझते 8 साइड वाला,
मतलब इसका जो चार मतलब दीवार देखोगे ना, ऐसे घर होता है कि चार दीवारी नहीं थी, इसमें 8 दीवारी थी। एक दीवार यहाँ, एक दीवार यहाँ, एक दीवार यहाँ, एक दीवार यहाँ, एक दीवार, तो ऑक्टागोनल था। ये भी एक चीज़ है जो इसके बारे में हम जानते हैं। हर साल पिछले साल भी क्वेश्चन आया था कि शेरशाह फूरी फोर्ट कहाँ है, रोहतास में। तो आगे अब अगर टफ करना हो तो शायद वो ये सब पूछ सकते हैं, नहीं पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। इस्लाम शाह का बेटा फिर फिरोज था, इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे था कि ताज खान करानी, सुलेमान करानी, दाऊद करानी रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स, ये सब ने रिवोल्ट किया, फिर मुगल के आगे अकबर जीत गया। आगे एक ही इंपॉर्टेंट है दाऊद के बारे में। दाऊद के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता ना क्योंकि दाऊद ने रिवोल्ट किया मुगल के खिलाफ। अकबर खुद दिल्ली से बिहार आया था, ठीक है, दिल्ली से बिहार आया था दाऊद को हराने के लिए। देखो ये वर्सेस का मतलब मैंने बताया था कि साइन ऑफ फाइट है, वर्सेस का मतलब साइन ऑफ फाइट है, और अकबर के ऊपर मैंने ताज बनाया है। ताज बनाया मतलब कि अकबर जीत गया था इस फाइट को 1576 में। क्वेश्चन ये भी आता है कि कब कब अकबर आया था लड़ने के लिए दाऊद से, और क्वेश्चन ये भी आता था कि फिर इसने यहाँ पे जीतने के बाद बिहार को और बंगाल को मिला लिया था दिल्ली सल्तनत में। ये क्वेश्चन भी आता है कि कब ये दोनों काम हुआ था। इसी को बैटल ऑफ राजमहल भी कहते हैं। तो 1576 में ये काम हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे बिहार एंड मुगल, ये अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू।